ये मार्केट्स है, मार्केट्स में आपको टाइम, पैसा, स्किल सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके आपका पैसा बनता है। ये कोई लॉटरी या जुआ नहीं है भाई। अभी रिसेंटली बहुत तगड़ा लिक्विडेशन आया था, 70% लोग लिक्विडेट हुए थे, तो उसमें मेरी पोजीशंस भी उड़ी थी, तो उसमें मेरे को अच्छा खासा लॉस हुआ। रिसेंटली जब फेड के रेट्स अनाउंस हुए थे तो हमने लॉन्ग की पोजीशन बनाई हुई थी, 45x का लेवरेज उठा रखा था, तो आप लगा लो हमने 250 पॉइंट कैप्चर करे थे। जो खर्चा आपका इंडिया में है, दुबई में आपका 5x खर्चा है। अगर कोई क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर सही से, ढंग से, तमीज से सीख कर, थोड़ा पैसा डालकर, बिना किसी जल्दबाजी के, थोड़ा टाइम दे के काम कर लेगा ना, और वो 10 साल भी क्रिप्टो मार्केट कर लेता है, उसको उसके बाद जिंदगी में कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो मार्केट में थोड़ा टाइम देना सीखो, और दूसरा इन्फ्लुएंसर्स को देखना बंद कर दो भाई। किसी की गाड़ी, किसी का घर, किसी की घड़ी। आप जल्दबाजी में हो इसलिए लॉस कर रहे हो, और आप लॉसेस कर चुके हो इसलिए जल्दबाजी में हो। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसे एक्सपर्ट से मिलाएं मार्केट के, जिनको मार्केट में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो, और वो आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ सिखा पाएं, कुछ बता पाएं, जिससे आप अपनी लाइफ में या फिर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उसको इम्प्लीमेंट करके प्रॉफिट बना पाएं, या फिर जो आपके माइंडसेट है, रिस्क मैनेजमेंट है, उनको भी आप बेहतर कर पाएं। तो मिलते हैं आज इसी पॉडकास्ट में आदित्य सैनी सर के साथ में, जिनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, और ये बेसिकली जो अभी जो इनकी स्ट्रेंथ है वो है क्रिप्टो मार्केट में। और हम ये पॉडकास्ट जो पूरा करेंगे वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर ही करेंगे। कुछ पार्ट स्टॉक का भी रहेगा, बट मेजरली पार्ट क्रिप्टो का ही रहेगा। तो मिलते हैं सर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया एकदम, आप बताइए। बस ऑल गुड सर। सही सर, आपका जो एक यूट्यूब चैनल है, ट्रेडिंग विद आदित्य सैनी और आदित्य सैनी फाइनेंस, दो यूट्यूब चैनल हैं हमारे। आपके दो यूट्यूब चैनल है, एक पे 1 मिलियन से ऊपर का है, ठीक है। जब आप फाइनेंस में आए तो आपका क्या मोटिव था, और आपका फाइनेंस में आने का रीजन क्या था? मैं फाइनेंस करता था अपने चैनल, जब मैंने बनाया था उसके साथ साथ से मेरा फाइनेंस में काम चल रहा है सारा सब कुछ, ठीक है। मैं अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, बाकी हम लोग ट्रेड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरा जो मेन काम है वो यही हो गया था, तो मेरा मैक्सिमम टाइम इसी चीज़ में जाता था। तो फिर देन आई वाज लाइक कि यार लोगों को इस कंटेंट की ज़रूरत भी है, और क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम ये चीज़ करने में जा रहा है, तो क्यों ना मैं इसी चीज़ के अराउंड, मतलब फाइनेंस में शिफ्ट करके और फाइनेंस के अराउंड ही हम लोग कंटेंट बनाए, ताकि हम लोगों को बेटर सर्व कर पाए उसी चीज़ से रिलेटेड, जो चीज़ हम ऑन अ डेली बेसिस करते हैं। आज भी अगर आप हमारे चैनल पे जाके, दोनों चैनल्स पे जाके देखोगे, तो मेजरली हम लोग वही चीज़ें शेयर करते हैं जो हम खुद कर रहे होते हैं। तो मैं वही लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और उस चीज़ से हमें फायदा होता है तो हम लोगों को बता देते हैं, लोगों को भी जेन्युइनली बेनिफिट होता ही है उसमें। अभी आप जब क्रिप्टो में आप एंटर हुए, ठीक है, तब आपने कौन सा कॉइन पहले बाय किया था, ठीक है, और ऐसा कौन सा कॉइन है जो आपको लगता है कि ये फ्यूचर होने वाला है क्रिप्टो मार्केट में? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिटकॉइन तो है ही है, जो कि आने वाले 10 सालों में एटलीस्ट नहीं भी 1 मिलियन जाएगा, जाएगा ही जाएगा। उसका सिंपल सा रीजन है, अगर आप उसे लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे, वो ये है कि है ही 21 मिलियन, राइट, और उसमें से अब सिर्फ 5% बचे हैं जो माइन होने रह रहे हैं, बाकी सब हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, माइन हो चुके हैं। तो अब बात ये है कि जिस चीज़ की सप्लाई हमें पता है कि वो लिमिटेड है ही है, और हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में और आने वाले टाइम में भी इस चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो अगर किसी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड है और उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसका प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो कि बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। पहला कारण तो ये है, इसलिए मेरे को लगता है कि हाँ, बिटकॉइन जाएगा ही जाएगा। और मैं नहीं, काफ़ी सारे लोग जो क्रिप्टो मार्केट्स में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ होते हुए भी देखी है, क्योंकि मेरे एक नोन है, उन्होंने 2014 में बिटकॉइन खरीदा था। अब आप सोचो उन्होंने किस रेट पे खरीदा था, और आज वो कहाँ बैठे हैं। 8-10 हज़ार रुपये का खरीदा होगा एक बिटकॉइन, राइट। तो आज आप देखो बिटकॉइन 1 करोड़ पार कर चुका है। तो ये पूरा चीज़ है। अब उन्होंने ऑलरेडी वो चीज़ जी ली है, तो वो जानते हैं कि हाँ, आने वाले टाइम में इस चीज़ का पोटेंशियल क्या है, कहाँ तक जा सकता है। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मेरे पास क्रिप्टो के अंदर कोई होल्डिंग्स नहीं है। मैं स्पॉट में क्रिप्टोज में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता, राइट। तो अब हमने होल्डिंग्स बिल्ड करना शुरू की है, और हम होल्डिंग्स बिल्ड कर रहे हैं SIP के थ्रू, वीकली SIP के थ्रू, जिसमें मैं भी बिलीव करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको एक बार में मोटा पैसा नहीं डालना, क्योंकि क्रिप्टो ज़्यादातर लोगों के लिए नया है। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि लोग उसमें एकदम से 5 लाख रुपए डाल दें, 10 लाख रुपए डाल दें। लेकिन आप 1000 रुपए की SIP तो कर ही सकते हो वीकली। महीने का कितना हुआ? 4000 ही तो हुआ।
लोग 4-5 हज़ार की तो वैसे ही SIP कर रहे हैं, तो यार 1-4 हज़ार रुपए की SIP हमारे कहने पे कर लो हर हफ्ते की। तो अगर आप हफ्ते की 1,000 रुपए की भी SIP कर रहे हो बिटकॉइन के अंदर, तो ऑब्वियसली जब आप 10 साल में मुड़ के देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। उसका मेन कारण क्या है कि एक तो आपको DCA का बेनिफिट मिल जाएगा, विच इज कॉल्ड डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, क्योंकि आप बाई वीकली बाय कर रहे हो, तो आपको जितना भी आपकी होल्डिंग है जो आप परचेज कर रहे हो स्पॉट में SIP के थ्रू, उसमें आपका एवरेज हो जाएगा। आपका सारा का सारा जो बाय वॉल्यूम है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं है। तो कुछ मान लो आपका फॉर सपोज 80 पे है, कुछ आपका 100 पे है, कुछ आपका 50 पे है, क्योंकि कभी बढ़ेगा बिटकॉइन, कभी कम आएगा, तो आपका डॉलर कॉस्ट एवरेज हो जाएगा। प्लस डॉलर भी भाग रहा है, तो कुछ टाइम में जब डॉलर बढ़ेगा तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे हो बिटकॉइन जैसे एसेट में। प्लस क्योंकि आप आज जो डॉलर का रेट है, अगर आने वाले टाइम में डॉलर का रेट भी बढ़ेगा तो आपको उस चीज का एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप SIP कर लो, जो ज्यादा बेटर तरीका है, मोटा पैसा डालने से ज्यादा बेटर है। क्योंकि हमने भी उसी चीज से अभी स्टार्ट करा है होल्डिंग्स बनाना क्रिप्टो के अंदर। बाकी मेजरली हम लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में, तो दोनों चीज़ों के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको परपेचुअल फ्यूचर्स मिल जाते हैं क्रिप्टो में, जिसमें आपको थीटा डिके का जो मार आपको पड़ती है इंडियन मार्केट में वो नहीं झेलनी पड़ती। तो वो एक एडवांटेज हमें मिल जाता है क्रिप्टो मार्केट में। दैट इज ऑल द मोर रीजन कि हम क्रिप्टो मार्केट को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट साइड पे बैठे हैं। सर, क्रिप्टो मार्केट और इंडियन मार्केट में क्या डिफरेंस हो जाता है? बहुत है। जैसे अब आप इंडियन मार्केट में देखो, सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक का ही आपके पास विंडो है। तो अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई फुल टाइम जॉब करता है, कोई पार्ट टाइम बिजनेस चला रहा है, तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है इंडियन मार्केट्स में कुछ भी खास करना। मतलब वो म्यूचुअल फंड्स के अलावा शायद ही कुछ ज्यादा कर सकता है। अगर वो स्टॉक ट्रेडिंग भी करने बैठेगा, उसमें भी उसको मैनुअली बैठना पड़ेगा। वो मैनुअली बैठना अपने आप में एक टीडियस टास्क है, और क्योंकि मार्केट भी उसी टाइम पे खुलता है, उसी टाइम पे वर्किंग है जिस टाइम पे उसका नॉर्मल काम है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है करना। क्रिप्टो मार्केट में क्या है, 24/7 खुलता है, 365 दिन खुलता है, कोई दिवाली नहीं, कुछ नहीं। तो जो बंदा जॉब कर रहा है, जो बंदा किसी प्रोफेशन में है या किसी का बिजनेस भी है, वो अपना काम करने के बाद भी बचे हुए टाइम में इस मार्केट को एक्सप्लोर कर सकता है। यहाँ पे ट्रेड करना चाहे ट्रेड कर सकता है, इन्वेस्ट करना चाहे इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए कन्वीनियंस है। दूसरी चीज, इंडियन मार्केट्स में फीस बहुत ज्यादा लगती है, आपको मार्जिन बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो 15,000 रुपए से कम में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्रिप्टो के अंदर तो आप 500 रुपए से भी फ्यूचर्स कर सकते हो, 1,000 रुपए से भी कर सकते हो, राइट। ये एक एडवांटेज है आपको। जो मुझे अच्छी चीज लगती है क्रिप्टो मार्केट्स की, वो ये है कि थीटा डिके नहीं है। तो जो काम हम ऑप्शंस में करते हैं इंडियन मार्केट्स में, आप वही चीज परपेचुअल फ्यूचर्स के अंदर कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको थीटा डिके का प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेगा। तो एक चीज जो आपके अगेंस्ट थी वो तो हट ही गई है। अब बस आपको मोमेंटम चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, सही डायरेक्शन है आपके पास, मोमेंटम है, तो आप इवेंचुअली पैसा बना सकते हो। तो वो चीज ज्यादा बेटर है क्रिप्टो मार्केट्स में, इसलिए मैं क्रिप्टो मार्केट्स को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। जो लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो क्रिप्टो में आना चाहते हैं, उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी? पहली बात तो, अगर कोई इंडियन मार्केट से क्रिप्टो मार्केट में आता है तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक ही चीज बोलता हूँ, देखो मार्केट आपको एक बात सीधा सीधा हर मार्केट बोलती है, या तो आप मेरे को पैसे से जीत लो या आप मेरे को टाइम से जीत लो। अब पैसे से जीतने का मतलब है या तो आपके पास 5-10 हज़ार करोड़ रुपए हो, वो तो भाई होता नहीं है रिटेलर के पास। तो रिटेलर एक ही चीज दे सकता है, वो है टाइम। क्योंकि अगर वो पैसा देगा तो वो लुट जाएगा, तो उससे बेटर है कि टाइम दे दो ना यार। अब बात ये है कि क्रिप्टो मार्केट को सीखने में अगर आप थोड़ा सा टाइम डिवोट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जिस तरीके से इंडियन मार्केट में मूवमेंट आती है, उससे कई ज्यादा वाइल्ड मूवमेंट्स आपको क्रिप्टो मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि पहले तो ग्लोबल मार्केट है, दूसरा 24 घंटे खुलता है। तो ग्लोबली क्या हो रहा है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर। अगर यूएस में कुछ हो रहा है तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको इंपैक्ट 100% देखने को मिलेगा। शायद इंडियन मार्केट में उतना बड़ा देखने को ना मिले, अनटिल अनलेस यूएस कुछ ऐसा अनाउंस कर देता है जिससे इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा या फिर नुकसान होगा। करेक्ट। दूसरी चीज ये है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको लेवरेज मिलती है, तो लेवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड। अगर आपको उसे सही से यूज करना आ गया और आपने अपने रूल्स बनाए और रूल्स को आप सही से फॉलो कर रहे हो, तो लेवरेज आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। क्योंकि अगर आप 5x 10x का भी लेवरेज ले रहे हो तो आप 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हो। ये आपको बेनिफिट इंडियन मार्केट्स नहीं देती है, राइट। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर आप 1 लाख से 10 लाख का ट्रेड ले रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो 10 लाख पे ही होगा।
तो आपको अपने रिस्क को, अपने कैपिटल को उस तरीके से मैनेज करके चलना है। तो यहाँ पे गेम ये आ जाता है कि जब तक आप मार्केट को सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं कि कैसे काम करती है, तब तक आपके लिए इस मार्केट से पैसा कमा पाना बहुत मुश्किल है। अब जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन के अंदर लोग अगर 100 पॉइंट 200 पॉइंट का ऐसे लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो 15 मिनट के अंदर अंदर लिक्विडेट हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। हाँ। 15 मिनट में स्टॉप लॉस कट जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन 15 मिनट के अंदर 500 600 700 पॉइंट का मूव देता है ऊपर या नीचे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम देखोगे, तो आपको 1500 से 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिलेगा जब मार्केट भाग रही होती हैं या स्पीड से गिर रही होती है। तो आप समझ रहे हो, जब तक आप ये समझोगे नहीं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ और उस इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर कैसा है, कि इथीरियम जब भागता है तो कितने पॉइंट भागता है, किस स्पीड से भागता है, बिटकॉइन जब भागता है या गिरता है तो किस स्पीड से गिरता है, किस स्पीड से भागता है, तो उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि मेरे को कितना स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है, कितने पे मेरे को निकलना है अपना प्रॉफिट लेके, कितना लेवरेज लेने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा लेवरेज ले लोगे तो भी लिक्विडेट हो जाओगे। तो ये चीज सीखने के लिए, समझने के लिए, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है मार्केट में। तो अगर आप 1 महीना 2 महीना सीखने पे दे दोगे ना, तो तीसरे महीने से मार्केट आपको पैसा देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैंने आज ही अपना अकाउंट खोला है नहीं CoinDCX पे और मैं आज से शुरू कर दूं भाई, और कल से मेरे को पैसा आना शुरू कर दे, या अगले 1 हफ्ते में मेरे को बहुत तगड़ा पैसा आने लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये मार्केट्स है, मार्केट्स में आपको टाइम, पैसा, स्किल सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके आपका पैसा बनता है। ये कोई लॉटरी या जुआ नहीं है भाई, ये समझना बहुत जरूरी है लोगों के लिए। ये प्रॉपर है कि स्किल। हाँ, आपको जो पैसा मिलेगा स्किल का पैसा मिलेगा ना, स्किल का ही पैसा है। थोड़ा सा लक भी आपके फेवर में होना चाहिए, लेकिन मेजरली स्किल है। हाँ, अगर आपके पास स्किल है और आप थोड़े से लकी हो जाते हो तो जेन्युइनली आप बहुत पैसा कमा के निकलोगे। ऐसे कोई एग्जांपल है जिसको मतलब स्किल भी थी उसके पास में, बट उसने लक के थ्रू बहुत मोटा पैसा कमाया? उसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरे एक नोन मेंटर है मेरे, उन्होंने रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया था 2008 में। वो जो कमाते थे रिलायंस में डाल देते थे, जो कमाते थे रिलायंस में डाल देते थे। अब उनका एक अच्छा स्किल था, वो स्किल ये था कि वो पैसा सिर्फ तब डालते थे जब रिलायंस गिरता था। तो वो मार्केट में रोज देखते थे क्या हो रहा है, और बस जब वो गिरता था तब खरीदते थे। तो बेसिकली उन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया जिसे कहते हैं एवरेजिंग। तो उन्होंने एवरेजिंग करी, और बहुत कोई जबरदस्त स्किल नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो डालते गए। उन्होंने 2020 में एग्जिट किया। ये इन्वेस्टिंग का बता रहा हूँ मैं आपको, डिसिप्लिन था उनका एक। हाँ, तो ये डिसिप्लिन भी एक स्किल हो गया, एवरेजिंग करना भी एक स्किल हो गया मार्केट का। छोटा ही है, बहुत एडवांस नहीं है, लेकिन है। और उन्होंने पेशेंस रखा और 2020 में एग्जिट किया, जब रिलायंस अपने टॉप पे था, 3000 समथिंग कुछ पे उन्होंने एग्जिट किया था। तो उनका जो एग्जिट था वो 43 करोड़ का था रिलायंस से। 43 करोड़ रुपए का उनका एग्जिट था, जो पैसा लेके वो बाहर निकले। 43 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लेके बाहर निकले। और जो उन्होंने कैपिटल इन्फ्यूज किया था उसमें, रेगुलरली डालते रहे थे, वो कितना होगा? 8-9 करोड़ के आसपास। 8-9 करोड़ के आसपास। हाँ, इतने साल में, 12 साल में। और अगर यही चीज हम क्रिप्टो मार्केट में जाते हैं, मुझे एक रेगुलर इनकम चाहिए, मान लो कि मैं एक बिगिनर हूँ, बट मुझे इतना टेक्निकल नहीं आता, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है वो पूरा ही टेक्निकल है। टेक्निकल बेस पे ही सारी चीजें चलती है, उसकी परसेप्शन बेस भी चलती है बहुत सारी चीजें। बट मुझे क्या है कि एक रेगुलर इनकम चाहिए, कि भाई आज मेरे पास 1 लाख रुपए है, उसको मैं उस तरीके से डालूं मार्केट में, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, या फिर स्पॉट में हो, ताकि मुझे एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी मुझे फॉलो करनी चाहिए? एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी देता हूँ, हर कोई कर सकता है। बस उसमें थोड़ा सा बैठना आना चाहिए, पेशेंस आना चाहिए। कुछ मत करो, डेली टाइम फ्रेम पे जाओ। डेली टाइम फ्रेम पर जो भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी, चाहे आप इथीरियम ले लो, बिटकॉइन ले लो। मैं सजेस्ट करूंगा इथीरियम और बिटकॉइन ही लेना, कोई ऑल्ट कॉइन्स में मत जाना। इथीरियम लेके चलते हैं। इथीरियम पे जाओ, डेली टाइम फ्रेम खोलो। डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या नजर आ रहा है? अगर आपको इथीरियम नेगेटिव नजर आ रहा है, डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है, तो कुछ मत करो, फ्यूचर बाय करो, 5x का लेवरेज लो। जो भी पैसा आपको डालना है वो डालो, 5x के लेवरेज पर फ्यूचर बाय कर लो। ठीक है। आप लिक्विडेट ताकि ना हो, तो जो भी आप लॉस लेने में कंफर्टेबल हो, विच इज बेसिकली आप 20% के आसपास का ऐसे लेके चलो। क्योंकि
अगर आपने लेवरेज कम लिया और 20% 25% का ऐसे लिया तो वो गुड इनफ होता है। हाँ। तो 20-25% का आप स्टॉप लॉस लेके चलो और बैठ जाओ 1 महीने के लिए। मैं कह रहा हूँ 1 महीने नहीं तो 10-12 दिन के लिए बैठ जाओ, आप प्रॉफिट में ही उठोगे, आप प्रॉफिट में ही उठोगे। वो कैसे होगा? उसका सिंपल सा कारण है कि अगर इथेरियम पे डेली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है, इसका मतलब ये है कि अगले 6 से, देखो मार्केट क्या करता है ना, मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को हमेशा रिस्पेक्ट करता है। ये रूल है, ये हर एक इंस्ट्रूमेंट का, हर एक मार्केट का रूल है, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो। मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर्स को रिस्पेक्ट करता है, तभी तो हम कहते हैं कि मार्केट हायर लो बना रहा है। हाँ। इसको ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट आएगा, राइट। इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं ना हम ब्रेकआउट, राइट। पहले हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि हायर लो काम आना, फिर एक रेंज मार्क करते हैं और फिर हम देखते हैं कि अगर इस रेंज को तोड़ेगा तो ब्रेकआउट होगा, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अब वो ब्रेकआउट हम किस तरीके से एंटिसिपेट करते हैं, इसी लॉजिक पे करते हैं ना कि मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करेगा और उसके रिस्पेक्ट में टूटेगा या बनेगा, करेक्ट। तो अगर इथेरियम डेली टाइम फ्रेम पर नेगेटिव दिखा रहा है आपको, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि अगले 5 से 6 दिन के अंदर वो डेली टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव में भाग जाए। अगर अपसाइड का मूवमेंट आएगा भी तो 10-20% के आसपास आपको देखने का मिलेगा, और उतना आपने स्टॉप लॉस पहले से लगा रखा है। 10-12% के आसपास का मूवमेंट आप समझते हो इथेरियम में, अगर आपने 25% का स्टॉप लॉस लिया है तो आपका 10-12% का मतलब हो जाता है मोटा मोटा 300-350 पॉइंट, राइट। 4000 समथिंग पे अगर इथेरियम चल रहा है तो 300-350 पॉइंट, 400 पॉइंट के आसपास आपका 10% हुआ। तो इथेरियम डेली टाइम फ्रेम पर 400 पॉइंट प्लस में भागना चाहिए, तब जाके आपको 10% का लॉस होगा। क्लियर? तो अगर अभी नेगेटिव ट्रेंड में है और अब नेगेटिव ट्रेंड से इसको 400 पॉइंट प्लस में भागने की जरूरत है ताकि आपका 10% का लॉस कटे। ठीक है, मान गए आप। अगर आपने 10% पे अपना एसएल डाला हुआ है, तो अगर आपने 5x के आसपास का लेवरेज ले रखा है तो मोटा मोटा आपका 50% कैपिटल तब उड़ेगा जब ये 400 पॉइंट आपके अगेंस्ट भाग जाएगा। अब क्योंकि आपने डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड लिया है, आप बैठ जाओ, और बैठने के बाद आप अगर 5 दिन 6 दिन में भी देख रहे हो और 5 दिन 6 दिन में भी आपको वो नेगेटिव साइड पे दिखा रहा है और अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा है, आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ। कुछ करना ही नहीं है आपको, बस हाँ लेवरेज 20x 30x की लेके मत बैठना भाई, लिक्विडेट हो जाओगे। 400 पॉइंट का ना झेल नहीं पाओगे। जो 400 पॉइंट का आपको झेलने की कैपेसिटी तभी मिलेगी जब आप 5x का लेवरेज यूज कर रहे हो, तो आप 400 पॉइंट 200-250 पॉइंट ऊपर नीचे झेल जाओगे। वो नीचे आएगा, आपको आराम से अपना प्रॉफिट मिल जाएगा, आप अपना प्रॉफिट लेके एंजॉय करो। डेली टाइम फ्रेम का काम है, हर 1 घंटे में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करोगे तो भाई नुकसान आप ही गया, फिर रोगे, आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होगी। डेली टाइम फ्रेम पे 4 दिन 5 दिन बाद देखोगे तो 5 दिन 6 दिन के बाद आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल ही जाएगा। कुछ नहीं से तो कुछ बेटर है, बिल्कुल। पैसा तो आ रहा है घर पे, लक्ष्मी आनी चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो आ जाएगी। इससे सिंपल कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं भाई। डेली टाइम फ्रेम पे देखो क्या चीज है, उसके कंपैरिजन में 10% ऊपर का एसएल लगाओ, 5x की लेवरेज ले लो और बैठ जाओ। अब कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उनके पास 1 लाख रुपए ही होता है, पूरा 1 लाख रुपए डाल देंगे। भाई अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 25,000 रुपए से काम करो ना, बाकी का पैसा बैकअप कैपिटल में रखो। रिस्क मैनेजमेंट इसी को तो कहते हैं, कैपिटल मैनेजमेंट इसी को कहते हैं, पोजीशन साइजिंग इसी को कहते हैं। पूरा 1 लाख रुपए मत डालो, 25,000 रुपए डालो। अगर तुम्हारा 50% भी उड़ा 25,000 का तो कितना हुआ, 12,500 रुपए का नुकसान हुआ। बाकी का 75,000 रुपए पड़ा है ना, 75,000 रुपए से दोबारा 12,500 रुपए कमा सकते हो। इजी है, सिंपल है। पूरा डाल दोगे तो फिर दिक्कत आएगी। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट में और इंडियन मार्केट में ये भी है कि इंडियन मार्केट में तो बोलते हैं कि भाई आप 3% का रिटर्न एक्सपेक्ट करो, म्यूचुअल फंड वाले भी बोलते हैं कि भाई हम आपको 15% का रिटर्न देते हैं। बट क्रिप्टो मार्केट में ऐसे कोई डेटा नहीं है कि आपको SIPs के थ्रू इतना रिटर्न हम देंगे या फिर आप इतना रिटर्न आपको निकालना चाहिए। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन रखें कि भाई मुझे आता है तो मुझे सीखना है और मैं सीख रहा हूँ, मुझे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए क्रिप्टो मार्केट से? आई वुड से अगर आपको महीने का 5 से 10% के बीच में अगर बन रहा है, विच इज वेरी गुड, कहीं और मिलेगा नहीं आपको इतना रिटर्न। अगर इतना भी बन रहा है ना तो भाई खुश होके बैठ जाओ, इतना भी बन रहा है तो खुश होके बैठ जाओ।
तुम ये सोच के अगर कोई आता है ना कि भाई 5,000 का 50 लाख कर दूंगा, तो यार फिर तो तुम जुआ खेलने आए हो। फिर तुम, अब तो खैर बंद हो गई बेटिंग एप्स, वरना मैं बोलता ड्रीम 11 पे टीम ही बना ले भाई, ज्यादा बेटर है। मतलब 5,000 से तुम 50 लाख करने के सपने देख रहे हो तो वो नहीं होगा। हाँ ये है कि तुम 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो और तुम महीने का अगर 5-10 हजार रुपए भी निकाल ले रहे हो तो क्या बुरा है। अगले 7-8 महीने में, 10 महीने में तुम्हारा कैपिटल डबल हो जाएगा। कहाँ मिल रहा है बताओ? बैंक में चले जाओ, म्यूचुअल फंड्स में चले जाओ, कहीं पे भी 1 साल के अंदर अंदर पैसा डबल नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ कर पा रहे हो तो क्या बुरा है। आप कितना रिटर्न निकालते हैं 1 महीने में? यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिपेंड करता है। अगर मैं जो कैपिटल मैंने डिप्लॉय किया है तो मैं उसका 70-80% भी निकाल लेता हूँ। बट यहाँ पे एक कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूँ ताकि कोई ज्यादा इसमें हल्ला ना करे। फॉर सपोज मैंने अगर 50,000 रुपए डिप्लॉय किए है ना, तो वो 50,000 रुपए मेरे पास जो टोटल कैपिटल है ट्रेड करने के लिए, उसका 1 या 2% होगा मुश्किल से। और मैं इस 50,000 रुपए का 60-70-80% निकाल लेता हूँ, विच इज 30-40,000 रुपए। ये पॉसिबल है कि आपके पास अगर टोटल पैसा मान लो 50 लाख पड़ा है और आप सिर्फ 50,000 से काम कर रहे हो और फिर उस पर आप 30-40,000 रुपए कमा रहे हो, तो ये आप कर सकते हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो मैं उसको अगर टोटल में कैलकुलेट करूं टोटल कैपिटल का, तो 3% 5% मैक्सिमम, महीने का 3% 5% ऑफ द टोटल ट्रेडिंग कैपिटल। वर्किंग ट्रेडिंग कैपिटल का आप 70-80% आराम से निकाल सकते हो 1 महीने में क्रिप्टो मार्केट से। लेकिन आपका वर्किंग ट्रेडिंग कैपिटल आपके टोटल ट्रेडिंग कैपिटल के, देखो मेरा रूल अलग है, मैं 2% 1% के आसपास रखता हूँ। मेजरली लोगों के लिए आपका जो वर्किंग ट्रेडिंग कैपिटल है वो आपके टोटल कैपिटल के 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपके जितना टोटल पैसा पड़ा है ना, जिसको आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो, उसका 10% लो और उस 10% से ट्रेड करो। उस पे जो आप रिटर्न निकाल रहे हो वो रिटर्न आपके टोटल, जो आपके पास टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है, उस पे आप निकालो कि इस पे मैंने इतना बनाया है। क्योंकि आपको बैकअप के लिए पैसा रखना पड़ता है मार्केट्स में। लॉसेज होंगे तो कहाँ से कवर करोगे? हाँ, बैकअप कैपिटल से तो कवर करोगे, या आपके पास कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अब कोई आता है 15,000 रुपए लेकर, उसका 10,000 का लॉस हो जाता है, कहता है भाई लॉस हो गया। तो किसने कहा था कि पूरा का पूरा 15,000 रुपए डालना है? 1,500 से ट्राई करो। अभी तक जो भी, मतलब जब से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका ऐसा एक ट्रेड जिसने आपको मतलब प्रॉफिट ऐसा दिया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ऐसा एक ट्रेड जिसने आपको लॉस दिया हो अच्छा खासा? अभी रिसेंटली बहुत तगड़ा लिक्विडेशन आया था, 70% लोग लिक्विडेट हुए थे। तो उसमें मेरी पोजीशंस भी उड़ी थी, तो उसमें मेरे को अच्छा खासा लॉस हुआ। रीजन बीइंग क्योंकि हमने बहुत कम लेवरेज पे ट्रेड मारा था। तो हमने कम लेवरेज पे ट्रेड मारा था, तो हमने एसएल बहुत बड़ा रखा था। अब वो इतना बड़ा मूवमेंट आ गया था कि उसने हमारा पूरा एसएल उड़ा दिया। तो मैंने अपनी टोटल पोजीशन का 60% के आसपास एसएल रखा हुआ था, 50-60% के आसपास, क्योंकि मैंने लेवरेज बहुत कम ली हुई थी और मेरी वो लॉन्ग टर्म की पोजीशन थी। मतलब वो मेरी 1-1.5 महीने होल्ड करने की पोजीशन थी। तो मैं अगर 1-1.5 महीना किसी पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ तो मैं 50-60% का एसएल लेके चलता हूँ, क्योंकि अगर उतना थोड़ा बहुत नीचे भी जाएगा, 20-25% नीचे भी जाएगा, तो वो वापस बाउंस बैक करेगा। तो मेरे पास है उतना पेशेंस। लेकिन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना ज्यादा उड़ जाएगा एक बार में। तो वो हुआ। ये था जिसमें हमारा थोड़ा मोटा लॉस हुआ। पर ठीक है, मेरा एक रूल होता है कि भाई लॉस होता है उससे सीखो, और सीखने के बाद वो जो लॉस का अमाउंट है ना उसे भूल जाओ। जब तक उस अमाउंट को याद रखोगे तुम जिंदगी में कभी वापस पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो तुम्हें फोमो ड्राइव करेगा, वो तुम्हें ओवर रिस्क करने पर मजबूर करेगा, वो तुम्हारी साइकोलॉजी खराब करेगा। तो लॉस से लेसन लो और लॉस को भूल जाओ। उसे रोज रोज देखते रहोगे, याद करते रहोगे, इतने का लॉस हो गया, इतने का लॉस हो गया, तो फिर उसके बाद ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, गंद मचा दोगे। नंबर 1। दूसरा, अभी रिसेंटली जब फेड के रेट्स अनाउंस हुए थे तो हमने लॉन्ग की पोजीशन बनाई हुई थी। हमने ठीक ठाक एसएल रखा हुआ था और उसके अंदर हमने जो लेवरेज ले रखा था थोड़ा ज्यादा ले रखा था। तो उसमें मैंने 45x का लेवरेज उठा रखा था अपने ट्रेड पे, इथेरियम के ट्रेड पे। तो यार आप लगा लो, मैंने 400 के आसपास की हमारी एंट्री थी, 650 के आसपास या इसके बीच में कहीं पे हमारा एग्जिट था। तो आप लगा लो हमने 250 पॉइंट कैप्चर करे थे 45x की लेवरेज पे इथेरियम के अंदर।
तो बन गया था यार, अच्छा पैसा बन गया था, ठीक ठाक सही था वो। तो अभी तक मतलब जो अगर मैं बात करूं, आपने क्रिप्टो मार्केट से कितना पैसा बनाया है? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास इसका हिसाब नहीं है। उसका कारण बताऊं? उसका कारण ये है कि क्रिप्टो मार्केट से जो पैसा बनता है उसमें से काफी पैसा मार्केट में दोबारा लग जाता है, तो वो वर्किंग में चल रहा होता है। फिर कुछ पैसा उसमें से हम विड्रॉ कर लेते हैं, उस पैसे को हम बिजनेस में और जगहों पे यूज कर लेते हैं अगर हमारे को अच्छा कहीं पे प्रॉफिट निकल जाता है तो बेसिकली ना पैसा घूमता रहता है यार ओवरऑल। तो मेरे पास एक करेक्ट हिसाब नहीं है कि हमने क्रिप्टो मार्केट से ये पैसा बनाया है, इथेरियम से ये बनाया है, बिटकॉइन से ये बनाया है, या इंडियन मार्केट से ये बनाया है। क्योंकि हमारा बेसिक ये होता है कि कैपिटल लगा हुआ है, इस पे पैसा बन गया, तो पैसे का 50% हमने बिजनेस में यूज कर लिया, 50% हमने रीडिप्लॉय कर दिया। तो वही है, मतलब ये वाला हिसाब है। तो इसमें मैं फिर भी एक मोटा अमाउंट होता है यार, होगा यार आधे करोड़ से तो ऊपर ही होगा। आधे करोड़ से ऊपर कमा इस साल में आपने? अभी तक तो एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। और हमें इनिशियल किस किस कॉइन में जाना चाहिए, मतलब जो सेफ साइड होते हैं? भाई बिटकॉइन और इथेरियम करो यार, अगर तुम बिगिनर हो ना। ऑल्ट कॉइन्स मत छेड़ो, झेल नहीं पाओगे। अगर मैं इंटरमीडिएट हूँ, मुझे आता है बिटकॉइन समझ में आता है, इथेरियम समझ में आता है, सोलाना, XRP, एवेक्स, लिंक, बस इसमें ही जाना चाहिए। सोलाना, XRP, एवेक्स, लिंक। बहुत मन करे तो फाइटकॉइन कर लो, बट मैं सजेस्ट नहीं करता। ठीक है। और क्या हमें मीम कॉइन में जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर रहो। क्यों, क्या रीजन है उसका? क्योंकि देखो, रिस्क एपेटाइट नहीं है ना। आप समझो, अगर मेरे पास पैसा पड़ा है और मैं मीम कॉइन में 10,000 20,000 का कुछ काम कर रहा हूँ, तो 20,000 का नुकसान हो भी जाए तो मेरे को कोई ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं उससे, उस पैसे से। बट मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है लोगों की साइकोलॉजी काम कैसे करती है। उन पे पूरा ही 20,000 होता है, वो पूरा 20,000 ठूस देंगे। तो पूरा का 20,000 है और पूरा 20,000 डाल दोगे और फिर नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को झेलने की कैपेसिटी नहीं है। तो क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम जो एक जनरलाइज सजेशन होता है ना, उसमें मीम कॉइन किसी को कहते नहीं है कि आप करो, क्योंकि जनरलाइज सजेशंस बहुत नुकसानदायक हो जाते हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए। अगर किसी पे पैसा पड़ा है और वो उसका बहुत ही छोटा पोर्शन यूज कर रहा है तो वो कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को भी, क्योंकि लोग तो पूरा पैसा डाल देते हैं यार। अभी एक ट्रेंड भी चल रहा है, मतलब जितने लोग ज्यादातर हैं क्रिप्टो कर रहे हैं, वो सब इंडिया छोड़ के दुबई जा रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है, और आप भी जाना चाहते हैं कि नहीं, आपका मन नहीं है? यार एक तो दुबई में टैक्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, दुबई इज अ वेरी क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री। इनफैक्ट पूरा मिडिल ईस्ट ही है। आप वहां पे क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हो, वो सुविधा आपको इंडिया में मिलेगी नहीं, पहली बात तो एक तो ये है, टैक्स बचता है, ये कारण है। प्लस द इकोसिस्टम, आई वुड से दुबई का इकोसिस्टम, अगर आप एंटरप्रेन्योरियल हो, आपके पास थोड़ा ठीक ठाक पैसा है, आप रिस्क भी ले सकते हो, तो आपको वहां पे जो इकोसिस्टम मिलेगा ना ग्रोथ का, वो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, राइट? तो वही वाली बात हो जाती है। तो वो इकोसिस्टम के लिए लोग ज्यादा जाते हैं, क्योंकि टैक्स अगर आप बचा भी लोगे, आपका खर्चा होगा वहां पे। तो जो खर्चा आपका इंडिया में है, दुबई में आपका 5x खर्चा है। जितना आप खर्चा बचा रहे हो, अगर आप 1 लाख में इंडिया में जी रहे हो तो आपका 5 लाख रुपए दुबई में खर्च होगा ही होगा। बट हाँ, ये कि वो 5 लाख रुपए आप खुद पे खर्च कर रहे हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, एक तो ये, आपका एक स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। हाँ, जो मेजर बेनिफिट लोगों को मिलता है वो कम्युनिटी का ही है, वो इकोसिस्टम का ही है। वहाँ आपको लोग सपोर्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है पैसा उस तरह का एक आपको, हाँ, आपको माहौल मिलता है। वो आप अगर किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे थोड़ा ठीक वेल टू डू लोग आते हैं, तो आपको वहाँ पे शेख लोग भी मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे अच्छे जिनका बड़ा बिजनेस है रियल एस्टेट का, बाकी चीजों का, वो लोग भी मिल जाएंगे यार। हो सकता है आप उनसे बात करो, नेटवर्किंग करो, शायद वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, शायद आप और वो मिलके कोई नई अपॉर्चुनिटी खोज के उसके अंदर एंट्री ले लो। ये सारी आपके लिए लाइंस खुल जाती हैं जब आप दुबई पहुंचते हो। आप भी जाना चाहते हैं दुबई? या अभी तो खैर ऐसा कोई प्लान नहीं है, आगे अगर कुछ होता है तो देखते हैं। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो एक बिगिनर को यूज करना चाहिए? अडैप्टिव सुपर ट्रेंड, अडैप्टिव मशीन लर्निंग अडैप्टिव सुपर ट्रेंड
हमारी वीडियो भी है उस पे, हमने वीडियो डाल दी। हाँ, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने कंप्लीट तरीके से A to Z समझाया है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनी है, कैसे यूज करना है। एज अ बिगिनर आपको महीने में सिर्फ 5 से 6 ट्रेड खोजने हैं। जो सेटअप आपका बन रहा है जब, तो आपको 5 से 6 सेटअप्स अगर पूरे महीने में मिल जाते हैं, आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे एज अ बिगिनर। आपको उतना स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि आप कम ट्रेड्स ले रहे हो, और इंडिकेटर काफ़ी बेहतरीन यूज़ कर होता है। और उसके अंदर बस बात ये है कि आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स किस तरीके से यूज़ होना है सारा सब कुछ आपको वीडियो में मिल जाएगा। हमने वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप जाके देख सकते हो। मशीन लर्निंग अडैप्टिव सुपर ट्रेंड नाम है इंडिकेटर का, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप CoinD6 के ऊपर करते हो या किसी और ब्रोकर पे करते हो, उस पर आपको मिलेगा नहीं इंडिकेटर, तो आप इंडिकेटर को ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लगा के उसमें देखकर जब आपको अपना सेटअप दिख रहा है, आप उस सेटअप को CoinD6 के ऊपर जाके एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं, अभी आप 5 साल बाद या 10 साल बाद क्रिप्टो को कैसे देखते हैं? बुलिश ही है, आई थिंक मेरा व्यू तो बुलिश ही है क्रिप्टो पे। जहां आज है यहाँ से कम 5x 10x पे तो बैठेगा। जो भी लोग आज हैं, जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको सही बताऊं, अगर कोई क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर सही से ढंग से तमीज से सीख कर, थोड़ा पैसा डालकर, बिना किसी जल्दबाजी के थोड़ा टाइम दे के काम कर लेगा ना, और वो 10 साल भी क्रिप्टो मार्केट कर लेता है, सिर्फ 10 साल, उसको उसके बाद जिंदगी में कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतना पैसा कमा के उठ सकता है इस मार्केट से। इस मार्केट में इतना पैसा है, प्रोवाइडेड आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आपने अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखा हुआ है, और जल्दबाजी छोड़ दो यार। जल्दी पैसे पीछे कमाने के पीछे भागोगे ना, कहीं नहीं पहुंचोगे लाइफ में। जब एक बिगिनर मार्केट में आता है, खासकर क्रिप्टो मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में तो फिर भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं बच जाएगा, वो कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है, फंडामेंटल्स होते हैं। बट जब जहाँ क्रिप्टो की बात आती है, वहाँ पे पूरा टेक्निकल होता है, और कोई भी बिगिनर उसको इजीली अडेप्ट नहीं कर पाता, उसको टाइम देना ही पड़ता है। तो वो क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए? ये दो ही चीजें हैं। एक तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो मार्केट में थोड़ा टाइम देना सीखो, और दूसरा इन्फ्लुएंसर्स को देखना बंद कर दो भाई। किसी की गाड़ी, किसी का घर, किसी की घड़ी, किसी ने, कोई बहुत गरीब था बहुत अमीर हो गया, ऐसी कहानियों को खरीदना बंद कर दो। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना बंद कर दो, क्योंकि उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है। ये चीज़ आपके अंदर सिर्फ इनसिक्योरिटी पैदा करती है, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से आप मोटे लॉसेस करते हो, क्योंकि आपको जल्दबाजी काटती है एक वहां पहुंचने की जहां पे वो इन्फ्लुएंसर आज बैठा है। आप ये भूल जाते हो कि हर एक इन्फ्लुएंसर के पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, जो कि आपके पास नहीं है। तो आप उसका जो भी चीज़ है वो देख के ये एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को भी ये वाली गाड़ी मिल जाएगी, मेरे को भी ये वाली घड़ी मिल जाएगी अगर मैं क्रिप्टो मार्केट करूंगा तो, और आप उस चक्कर में जल्दबाजी करते हो। तो बेसिक चीज़ ये है, एक साइकिल, एक लूप है जो मैं समझा देता हूँ। आप जल्दबाजी में हो इसलिए लॉस कर रहे हो, और आप लॉसेस कर चुके हो इसलिए जल्दबाजी में हो। तो आप जल्दबाजी जैसी क्विट कर दोगे, आपकी सारी आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आप जल्दबाजी में हो इसलिए आपके लॉस हो रहे हो। अब क्योंकि आपने जल्दबाजी के चक्कर में वो लॉसेस कर दिए हैं, अब क्योंकि आपको वो लॉसेस हो गए हैं इसलिए आप जल्दबाजी में हो ताकि ये लॉसेस कवर हो जाएं। तो ये लूप है, और आप जिंदगी में इस लूप से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। इस लूप से बाहर आने का एक ही तरीका है, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना बंद कर दो, जो आपको लाइफस्टाइल दिखा के ये दिखा रहे हैं कि आप भी अमीर हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोग लेके हाँ, कोई आपको एजुकेट कर रहा है, सही पढ़ा रहा है, सही सिखा रहा है, और कह रहा है ये आप कर सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो, वहां पे आप जाके देख सकते हो। लेकिन लाइफस्टाइल और इन चीजों से दूर रहो। और क्योंकि ये चीजें बस कुछ नहीं है, आपके अंदर जल्दबाजी पैदा करती हैं, और मैंने आपको लूप समझा दी है। जल्दबाजी करोगे तो लॉसेस करोगे, लॉसेस में हो इसलिए जल्दबाजी करोगे, तो जल्दबाजी छोड़ दोगे तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक आंसर बताना है और उसके साथ में क्यों बताना है, एक लाइन में, ठीक है। बिटकॉइन या इथेरियम, पहला चॉइस क्या है आपका? इथेरियम। क्यों? क्योंकि इथेरियम के जो मूवमेंट्स हैं उनको ट्रैक कर पाना कंपैरेटिवली आसान होता है बिटकॉइन से। रीजन बीइंग, बिटकॉइन के अंदर जब मोमेंटम आता है तो बहुत फास्ट आता है, और क्रिप्टो के अराउंड कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर वो इफेक्ट देखने को मिलता है। बिटकॉइन के अंदर वो इफेक्ट कितना आया है उसके मैग्नीट्यूड में इथेरियम पे इफेक्ट पड़ता है। तो
अगर आप बिटकॉइन के इफेक्ट को देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, तो उसके ट्रैकिंग के अंदर आपके लिए इथेरियम को ट्रैक कर पाना आसान हो जाता है। लेकिन बिटकॉइन के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप उसका मूवमेंट को काफ़ी हद तक ट्रैक कर पाओ या थोड़ा सा ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ढूंढ पाओ। थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, थोड़ा मुश्किल होता है। कंपैरेटिवली आसान है इथेरियम में करना, इसलिए इथेरियम। मीम कॉइन्स फ्यूचर है या फेड? फेड है, फेड है। क्यों? मीम कॉइन्स कभी फ्यूचर नहीं हो सकते, क्योंकि मीम कॉइन्स के पीछे कोई भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट नहीं है। तो जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट से बैक्ड नहीं है, उसकी रियल लाइफ यूटिलिटी अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई है। और किसी चीज की अगर रियल लाइफ यूटिलिटी एस्टैब्लिश नहीं होती तो विद इन अ फ्यू टाइम पीरियड इट विल लूज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टैब्लिश ही नहीं हुई है। उसकी जो वैल्यू है उसकी बेसिकली एक इन्फ्लेटेड वैल्यू है जो मार्केट की डिमांड सप्लाई पे बनी है, उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे फॉर सपोज मेरे पास एक ब्रेड का लोफ है, तो अब इसकी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसकी सप्लाई ज्यादा होगी, इसका डिमांड कम होगा, तो इसका प्राइस गिर जाएगा। लेकिन अगर इस ब्रेड को बनाने की कॉस्ट 10 रुपए है, तो 10 रुपए तो इस ब्रेड की वैल्यू हमेशा रहेगी ना, जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाती है। ये पॉइंट समझ रहे हो आप? तो ये हो गई उस ब्रेड की इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए, जो उसकी मेरी लागत लग गई है। उसी तरीके से कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, अगर वो किसी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट से बैक्ड है, तो पीछे काम चल रहा है, उस काम के अराउंड फिर उस क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया, उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे एक प्रोजेक्ट है। जैसे पॉलीगन मैटिक है, उसके पीछे प्रोजेक्ट है, इथेरियम के पीछे प्रोजेक्ट है। इथेरियम के अंदर जो जितना भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इथेरियम में यूज होती है, वो डेफी के लिए यूज होती है, विच इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सारा का सारा इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर है। इसलिए तो इथेरियम क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू है, वो करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर देगी अगर ये प्रोजेक्ट हट जाएंगे तो। इसलिए मीम कॉइन्स फ्यूचर नहीं हो सकता कभी भी। होल्ड या ट्रेडिंग, आपका स्टाइल क्या है? ट्रेड। क्यों? क्योंकि मेरे को, मतलब ये मेरा पर्सनल है, मेरे को कैपिटल रोटेट होता हुआ अच्छा लगता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हुआ अच्छा लगता है। तो बेसिकली अगर आप पैसे का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, उस पैसे को आप जितना चलाना सीख जाओगे ना, जितना पैसा रोटेट होगा उतना ही वो पैसा और पैसा कमाता है। अब कोई बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं रियल एस्टेट में बात कर दूं या किसी कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं तो भी कमाता है। बट उसमें बात ये है कि अगर आप पैसे को रोटेट करके पैसा ज्यादा अच्छे से बना सकते हो तो वो बेटर है आपके लिए, क्योंकि हमारा काम है मेन। अगर वो आपका फुल टाइम काम नहीं है तो आपके लिए बाय एंड होल्ड की पॉलिसी ज्यादा बेटर काम करती है, क्योंकि आप किसी दूसरे काम से पैसा बना रहे हो। हमारे लिए मेन काम ही ये है। तो हम अगर इसमें पैसा एक जगह पे पार्क करके बैठ जाएंगे तो फिर हम कैसे पैसा रोटेट करेंगे? आपका सबसे बड़ा क्रिप्टो का रिग्रेट? क्रिप्टो का सबसे बड़ा रिग्रेट, यार एक बार ना मैंने एसएल नहीं लगाया था भाई, और तब जो पैसा उड़ा था ना मेरा, उससे मैंने जिंदगी में एक सीख ले ली, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बड़ा एसएल लगाओ, चाहे तुम कम लेवरेज मान लो, क्योंकि मैंने लेवरेज कम ले रखा था इसलिए मैंने एसएल नहीं लगाया था। मैंने सिर्फ 10x का लेवरेज ले रखा था, मैं कितना ही गिर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, एसएल लगाया नहीं था। वो पूरी पोजीशन लिक्विडेट हो गई थी, मेरे अगेंस्ट चली गई थी मार्केट। तो मेरा ये है कि भाई चाहे एसएल लगाओ, चाहे बड़ा एसएल लगा लो, बट लगा के चलो, और उतना लगा के चलो जितना आप बेयर कर सकते हो, क्योंकि एक बार ही लॉस उसके बियॉन्ड गया ना तो फिर झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 2030 में बिटकॉइन का एक नंबर बताओ जो प्राइस जा सकता है। 2030 में यार $2.5 लाख तो पार करेगा ही करेगा 2030 तक। 2030 तक। स्टेबल कॉइन सेफ है या रिस्की? सेफ है कंपैरेटिवली, कंपेयर्ड टू अदर क्रिप्टो करेंसीज। इंडियन रेगुलेशन स्ट्रिक्ट या बैलेंस? इंडियन रेगुलेशन तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत टाइट है, कहाँ बैलेंस्ड है। टॉप 3 कॉइन जो आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहेंगे? बिटकॉइन, इथेरियम, और मैं बोलूंगा सोलाना, या पॉलीगन भी कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो, क्योंकि उसके पीछे भी जो प्रोजेक्ट है वो बहुत सही है। आप अगर पॉलीगन की वेबसाइट पे जाके पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा, पॉलीगन मैटिक पे। क्रिप्टो में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पेशेंस।
अगर आपको बैठना आता है मार्केट में और आप सीख रहे हो, मतलब अगर आपके पास स्किल सेट है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, स्किल सेट नहीं है तो फिर तो आप जिंदगी में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपके पास स्किल सेट है तो और आपके पास पेशेंस है तो आपको क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमाने से कोई रोक ही नहीं सकता। इस मार्केट में इतना पैसा है, बस पेशेंस होना चाहिए, सब्र। जल्दबाजी करोगे तो यार भाई मैंने बता ही दिए, लूप में फंस जाओगे फिर। राइट, थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा नॉलेज दी हमारे यूजर को, और आई होप सबको समझ में भी आया होगा कि आपको क्या गलतियां करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमने सर के साथ जो सर की स्ट्रेटजी है, जो आप सर ने इसमें नाम भी बताया, वो आप जाके पिछली वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं, वो ज़रूर देखिए और उस पर भी कमेंट करके बताइए कि आप उस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बना रहे हैं। और अगर आपको ने सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर का चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने चैनल का दोनों चैनल्स के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, ट्रेडिंग विद आदित्य सैनी और आदित्य सैनी फाइनेंस, हमारे 2 चैनल्स हैं। आप दोनों चैनल्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों पे आपको ट्रेडिंग और स्पेशली क्रिप्टो रिलेटेड बहुत जबरदस्त कंटेंट देखने को मिल जाएगा, अभी भी है और आपके लिए हम ऐसे ही लाते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।